अगर किसी को आपके बारे में जानना है या आपके खिलाफ कोई केस करना है तो वो चल के एजेंसी आपके घर आ जाएगी, तो उनको सब पता रहता है आपके बारे में। और ये तब तक होता रहता है जब तक आप पूरी तरीके से पैसे से, मानसिक तौर पे आप पूरे लुट चुके होते हो। फिर आपका एक्शन ये होता है कि या फिर किसी पुलिस वाले के पास जाते हो। अब वो क्या कहेगा कि जी मैं फलाना फलाना पुलिस स्टेशन पे मैं इंस्पेक्टर ये कह रहा हूँ, मेरा नाम ये है, और आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड किसी क्राइम सीन पे मिला है। क्योंकि आजकल क्या होता है, सबके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो सबके अटैच होते हैं मोबाइल से और हर एक चीज़ से। तो वो जैसे अकाउंट फ्रीज हो गया, आपका पैन कार्ड या आपका आधार कार्ड किसी क्राइम सीन से लिंक हो रखा है, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा, वो आपको बोलेगा कि आप किसी और से बात ना कीजिए। तो वो जो 1930 में जो साइबर पुलिस होती है वो उस नंबर को आपसे पूछेगी, आपसे वो ले लेगी और उस नंबर को फिर ट्रेस करने की कोशिश करती है कि कहाँ पे ये जो भी गैंग है ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, ताकि ये कहीं कल को किसी और को ना कर सके। अच्छा, वो बात भी आपसे वैसी करेंगे। उन्होंने जो नंबर प्रोवाइड करा रखा था, आप कभी फ़ोन करोगे बोलोगे हम ओला से ही इसके कस्टमर से बोल रहे हैं, आपके इतने टाइम पे वो स्कूटी आ जाएगी आपको। ये मैं आपको एक साइट का बता रहा हूँ, इससे लोग मेरे हिसाब से हमेशा बचें। अब ये तो था कि एक किस्सा मैं आपको डिजिटल अरेस्ट का बता रहा था। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, आजकल फेक वेबसाइट्स बहुत चल पड़ी हैं। ये तो मैं अपने केस में भी आपको एक बताता हूँ। अब डिजिटल अरेस्ट के अलावा आपको बताता हूँ कि ये जो गैंग होता है ये कैसे काम करता है। ये आपकी जैसे ओला कंपनी हो गई, ये या अलग अलग कंपनीज हो गई, आपकी ऊबर की हो गई, या जैसे या आपके होंडाई की हुई, कोई भी कंपनी के रिलेटेड जो भी आपकी गाड़ी खरीदनी होती है, बेसिकली परचेस करनी हो। अब आजकल आदमी क्या करता है, वो गूगल पे सीधा सर्च करता है कि ओला, और आपका अलग ओलाज आजकल स्कूटीज बेचते हैं। जो मेरे पास केस आया था वो ओला की स्कूटी का आया था। आप यकीन नहीं मानोगे कि उसने ऑलरेडी ओला की एक पूरी फेक वेबसाइट बना रखी थी, जिसमें उसने पूरे नाम, नंबर और पैसा, आपका बुकिंग अमाउंट वगैरह सब उसने ओरिजिनल से बढ़िया होगी वो। ओरिजिनल से बढ़िया थी। और ये तो मैं सिर्फ एक वो बता रहा हूँ एग्जांपल की जो ओला का दे रखा है, उसने ऐसे ही होंडाई की आपके यहाँ की, जहाँ पे लोग बुकिंग का अमाउंट दे देते हैं। आप तो आप ये देखिए, उसमें उसने ओला की स्कूटी खरीदनी थी उसको, उसने वो उसको लगा कि ये तो वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन। अच्छा, वो बात भी आपसे वैसी करेंगे। उन्होंने जो नंबर प्रोवाइड करा रखा था, आप कभी फोन करोगे बोलोगे हम ओला से ही इसके कस्टमर से बोल रहे हैं, आपके इतने टाइम पे वो स्कूटी आ जाएगी आपको। ये मैं आपको एक साइट का बता रहा हूँ, इससे लोग मेरे हिसाब से हमेशा बचें। और इससे बचने का तरीका यही है कि आप शोरूम में खुद विजिट करो, जाओ वहां पे जाके आप पता करो और उनके वहां से ही आप जो परचेस करना है वो करो। आप ज्यादा इस तरह के साइटों में मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं, ये फेक साइट होती है ना, सबसे ऊपर आती है। जी, गूगल में। और जो एक्चुअल कंपनी की हाँ, वो साइट नीचे। होती है वो पहले पेज में भी शायद ना हो, वो दूसरे पेज में जाके खुलती है। अब लोगों ने उसको सहूलियत के हिसाब से कि जी मुझे कहीं जाना ही ना पड़े, मुझे चीज़ बिल्कुल घर पे ही मिल जाए। ऑनलाइन का जमाना। जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया, तो लोगों को लगता है कि स्कूटी के लिए लेने के लिए भी क्यों मैं वहाँ जाऊँ, मैं यहीं से बुक करा के यहीं पूरा अमाउंट दे के और मैं अपने घर पे मेरे आ जाएगी तो वो डिलीवर हो जाएगी। बट एक्चुअली में वो स्कैम था। उसने वो वहाँ पे बुकिंग अमाउंट दिया, पहले उसको कहा कि आप एक बुकिंग अमाउंट दे दो, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, उसने वो दे दिए। फिर उसके बाद कहा कि आपको कुछ 10 दिनों बाद, अच्छा बड़े आराम से करते हैं ये चीज़ें। ये जाहिर भी नहीं होने देते कि अगर आप वो पहली बार में बोल देंगे कि जी पूरा अमाउंट दे दो, तो बंदे को शक हो जाएगा, ये आदमी को शक हो जाता है कि जी ऐसा कैसे एकदम से मांग रहा है। अब उसने क्या कहा कि आप जी 15,000 दे दो, 20,000 रुपये दे दो आप बुकिंग अमाउंट, हम आपको 10 दिन बाद कॉल करते हैं। 10 दिन के बाद उसने कॉल किया तो उसने फिर बोला कि जी आप ये जो रिमेनिंग अमाउंट है आप दे दो, और स्कूटी वगैरह आपने देखने के लिए उसने एक जगह भी बताई। अब वो जगह उसने, अब ये तो एक एक केस है, उसने जगह बताई जो बहुत दूर की थी कि जी हमारा यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप देख लो, नहीं तो कंसर्न एरिया के ओला के वहां पे जाके आप देख लो और फिर हम आपको डिलीवर कर देंगे। अब वो जो आदमी था उसने पूरे पैसे उनको दे दिए। अच्छा। हाँ जी। जैसे ही उसके अकाउंट में अब वो एक अकाउंट, जो वो अकाउंट भी नकली उससे ही खुला होता है, जो नकली पेपर्स होते हैं, जैसे ही वो अमाउंट उसके अकाउंट में गया, उसके बाद वो फोन करता रहा, वो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। अब यहाँ के बंदा ऑनलाइन फ्रॉड में फंस गया। अब ये मैं एक कंपनी का नहीं, मैं ऐसी पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे। कहीं कहीं वो आपने देखा होगा कि गुड़गांव में बहुत से किस्से हुए हैं, जहाँ पे अभी एक किस्सा आया था जहाँ पे एक साइट बन रखी थी कि वो लिक्विड प्रोवाइड कराते हैं डोर टू डोर। हाँ। ये आपने देखा होगा लिक्विड। देखा हो। अब उसमें बिल्कुल
ओरिजिनल जीएसटी नंबर भी आ रहा है उसमें, हर एक चीज आ रही है। अब उसमें आदमी ने फोन किया, उसने 36,000 रुपए की दारू ऑर्डर कर दी, क्योंकि उसका कोई हाँ, गुड़गांव में तो वैसे भी सारे शौकीन हैं। उसने पूरा बोला कि जी ये मेरी, उसने पूरा व्हाट्सअप पे वो भेज दिया सारे। अब उनको व्हाट्सअप के लिए कितना क्या चाहिए, एक सिम चाहिए जो 150-200 रुपए का होगा, कुछ भी नहीं। एक उनको अब सिम तो किसी मोबाइल नहीं जाता, उसके बाद वो आप काम एक करके रहेंगे। लैपटॉप लेके बैठ जाओ, उसमें सारी चीजें आप कर लो, एक जी। नंबर चाहिए होता है बस। अब उसने उसको पूरा तरीके से ट्रस्ट दिला के दे दिया। अब उसने भी कहाँ से निकाला था, वो गूगल से निकाला था कि ऑनलाइन लिक्विड कहाँ से डोर टू डोर होती है। अब वो उसने सहूलियत के लिए कि उसको जाना ना पड़े, तो उसने 36,000 रुपए की दारू उसने वहां से मंगा ली। अब उसने अपना जीएसटी का नंबर भी दिया, हर एक चीज दिया, तो उसको शक भी नहीं हुआ कि जब जीएसटी है, और आपके शॉप्स लिए भी हैं। जनरली आदमी पहले ही पैसे हाँ। देता है कोई, अच्छा जितने मांगते हैं उतने ही दे भी देता है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, कुछ अब भी नहीं। उसने दे दिए। अब उसके बाद भाई रात हो गई पूरी, एक वो फोन, केस मैं बता रहा हूँ आपको, रात हो गई। ये तो आपने भी सुना होगा, ये हमने भी सुनने में आया था। सुना, मैं पढ़ा भी था पेपर रात में। हो गई, बोल रहे हैं दिन हो गया पूरा, वो बोलते फोन कर करके थक गया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ। उसने तो फिर भी उसके बाद जाके कंप्लेन कर दी, तो पता चला कि ये नकली था। पता नहीं उसका पैसा रिकवर हुआ होगा नहीं हुआ होगा, वो तो ना हमें नहीं पता। लेकिन आप देखो, वो ये चीज, फिर ओला वाली ये चीज, इस ओला वाले में तो हमने उसके पैसे रिकवर करा दिए थे, जो अच्छा। क्लाइंट था। हम्म। उसमें क्या किया कि जब वो एफआईआर रजिस्टर हुई, तो मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस वाले अपना काम बखूबी करते हैं। तो जब ये ऑनलाइन, जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई, तो पुलिस वालों ने बिहार से जाके वो बंदे पकड़े जो ये कर रहे थे। अच्छा। 8-10 लोग आए। उसके बाद वो करीबन करीबन, अब ऐसा रहता है कि उनको 30-30 दिन हो गए थे अंदर अरेस्ट हुए हुए भी। अब वो अंदर बंद हुए हुए 30 दिन के बाद, फिर जब वो इन लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया था, तो मैंने कहा कि या तो आप उसका रिकवर्ड जो भी उसका लॉस हुआ है जो अमाउंट का, वो आप दे दो, तब तो हम इनकी बेल होने देंगे, नहीं तो हम नहीं होने देंगे, ना कॉश होने देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और आज मैं अकेला नहीं हूँ। जब वो 8-10 लोग हैं बिहार के, तो वो ना जाने कितने लोगों के साथ कर रहे होंगे। फिर जब उसने उन सब ने मिलके जो अमाउंट जो लॉस हुआ था वो उसको दिया, उसके अकाउंट में आया। इस बार हमने उसे अकाउंट में लिए, अपने अकाउंट में, और वो भी 4 बार चेक करवा के कि उसी के अकाउंट में आए हैं, उसके बाद उनकी बेल होने दी। तो ये फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं, हाँ, और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत है इस समय। बहुत हैं। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आप ऑनलाइन करो, ये आपके लिए अच्छा हो गया कि ऑनलाइन आपको चीज़ें आ जाती हैं। बट आप ना बड़ी सावधानी से चीज़ें वो देखो, ऐसे हर एक चीज़ पे आप अपना ऑनलाइन कंफर्ट मत ढूंढो हर एक हाँ। चीज में, ऑनलाइन में उसकी एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी तो अब जान। किसी के, आप एक और चीज बता रहा हूँ आपको, वो भी बहुत लोगों के साथ होता है, और ये कृपया ना करें इस चीज को। अब थोड़े दिन पहले ही क्या हुआ था कि किसी ने 20,000 रुपये एटीएम से निकाले। हम्म। अब वो जब एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं, तो आदमी घबरा जाता है। मेरे वो क्या पैसे करता है, आप बताओ वो क्या करेगा, जनरली उसका दिमाग कहाँ चलेगा? उसका दिमाग ये चलता है, अब जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, वो क्या करेगा, वो गूगल पे डालेगा कि उस बैंक का नंबर क्या है, हम्म। कि फोन नंबर करके कि मैं बता दूं, तुरंत ब्लॉक करा दूं। क्योंकि जनरली हर कोई अपने बैंक अकाउंट का नंबर या अपने बैंक का जो ये जो नंबर होता है, वो अपनी जेब में लेके नहीं चल रहा होता है। वो कई बार केवल ही, लोग पिन भूल जाते हैं, तो कोई नहीं तो आगे पिन पीछे वाला तो चलो फिर भी ठीक है, कि पिन वो अपने एटीएम का भूला है। हाँ, लेकिन बेसिकली वो नंबर लेके नहीं चलेगा, जो उनका टोल फ्री नंबर होता है बैंक का, कि वो कोई ये भी सब नहीं, लेके नहीं चलेगा, कोई कोई भी नहीं आदमी कर नहीं चलता। अब उसने क्या किया, उसने वो गूगल से डाला कि बैंक, मुझे याद नहीं है, कोई आईसीआईसी है, कुछ भी बैंक होगा फलाना। अब सोचो, उसकी भी साइट खुल रखी थी नकली, उसमें जो नंबर लिखा हुआ था वो उसने कॉल किया उसमें। उसने सकता। कहा हाँ जी, आपके पैसे फंस गए हैं। बोला हाँ जी। अब वो घबराया हुआ आदमी, उसने बोला जी 20,000 रुपये फंस गए हैं, ना मेरे एटीएम से निकल पा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। बोला आप घबराइए मत, आप ना, हम आपको एक कोड भेज रहे हैं, आप उसमें ओके कर दो। अब वो कोड में उसने कर दिया ओके। अब वो घबराया हुआ था, क्योंकि 20,000 जब उसके ऑलरेडी, अब देखो एक जो आम आदमी है जिसको ऑलरेडी 20,000 रुपये 30 काफी या 40,000 रुपये उसकी सैलरी है, अब उसके 20,000 रुपये एटीएम में फंसे हुए हैं, तो वो डर के मारे उस समय उसका दिमाग नहीं चलेगा। उसने सोचा कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका कोड देके कि जो पिन देंगे उससे उसके 20,000 रुपये वापस उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसने उसको बड़े ट्रस्ट तरीके से वो बताया। अब वो जो ट्रस्ट तरीके से उसने उसको लेते लेते हुए जो बताया पिन नंबर, उसने बोला हाँ हाँ ये लो पिन नंबर। आप यकीन नहीं मानोगे, वो 20,000 तो गए गए, वो तो आपके रिकवर हो जाएंगे जो 20,000 आपके गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी एटीएम में फंस जाते हैं या नहीं निकलते हैं, तो आप उसके नियरेस्ट बैंक में अगले दिन भी जाके शिकायत करोगे, तो आपके बैंक अकाउंट में 7 या 8 दिन में आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस हो जाता है। वापस हो जाते हैं। उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि आपके पैसे नहीं मिले हों और आपको वो कट गए हों, या उस समय आपके कट गए दिखाएंगे, लेकिन आपके वो 7-8 दिन में हो जाते हैं। तो ये भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हाँ, मैसेज आ जाता है। मैसेज टू एवरीवन है कि सबको,
कि किसी के पैसे अगर फंस भी गए हैं एटीएम या कहीं पे भी, तो घबराओ मत कि अगर आप अगले दिन बैंक अपने जाके बता दोगे या कुछ भी है तो वो आपके पैसे जरूर आ जाएंगे 7 या 8 दिन के अंदर। बट यहाँ क्या हुआ, उसके वो 20,000 तो गए गए, उसके वो 35,000 भी डिडक्ट हो गए, उसके वो शुरू हो गए डिडक्ट होना, 35, तो 40, 50। पिन शेयर कर अगले ने पिन शेयर कर दिया, उसके निखिल जी आप यकीन नहीं मारोगे, पूरे 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे, वो सारे के सारे गायब विद इन 30 सेकेंड, 30 मिनट के अंदर अंदर। वो आते रहे टुन 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 मैसेज डिडक्टेड डिडक्टेड अमाउंट डिडक्टेड। अब आप देखो, हम सब गूगल पे रिलाई करते हैं, किसी भी चीज पे हम गूगल पे तुरंत टोल फ्री नंबर लेने की कोशिश करते हैं, बट आप देख लो कि वो साइट असली है नकली है, या आपने पहले उस पे किया हुआ है, या कभी बैंक आप गए हो तो वो बैंक वालों ने वही साइट बताई है। ये ऐसे चलना चाहिए। तो इन सब चक्करों में मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। ये एक्चुअल में आपका लॉस ही है अमाउंट का, और आप करोड़ों अरबों रुपए रोज का ये लोग ऐसी बैठ बैठ के ठगी कर रहे हैं। मतलब इतने एक से एक ऐसे टैलेंटेड क्रिमिनल बैठे हुए हैं, एक लैपटॉप लेके, पता नहीं एक फिल्म भी आई थी कौन से बिहार के एरिया हाँ, वो से जो सीरीज आई थी वो, रिलीज आई थी। और वो दिन दिन का करोड़ों रुपए कमाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। अब मेरे को एक दिन फोन आया, बोला आपके चाचा की लड़की की तबीयत खराब हो गई है, और अब हमें तो पता होता है ये सब चीजें, तो बोला आपकी तबीयत खराब हो गई है, और उसको ना, और उसी आवाज में, सोचो उसने कहीं से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर निकाले होंगे, तो उसी आवाज में वो वही कह रहा कि आपके तो एआई का जमाना आ गया है, एआई से आप सारी चीजें जी पैसे फटाफट फटाफट भिजवा दो। तो मेरे को तो समझ में आ ही जाता, खैर मैं तो ये सब चक्करों में नहीं पड़ता। तो मैंने उनको कहा कि जी ऐसा है, जो ठगी आप कर रहे हो वो आप दुनिया के साथ करना बंद कर दो। मैं तो यही कहा, मैंने बोला जो भी कर रहे हो बंद कर दो। उसने मुझे गाली देके फोन रख दिया, क्योंकि उसका काम है ये। तो वो नहीं रुकेगा अपने साथ। तो बेसिकली मैं हर एक लोगों को यही बताना चाहता हूँ। अब जैसे कहीं मैं आपको ये बता दूं, कुछ नए यंग जनरेशन जो क्राउड है, वो क्या करती है, 10-20 हज़ार रुपए किसी ऐसे ही जो अपने आप को जो पैसा देते हैं, बेसिकली वो ग्रुप है, हाँ, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ऐप से ले लेते हैं वो पैसे। क्या करते हैं, वो तो ये तो हमारे खुद के ऑफिस के किस्से के साथ हुआ है। ऑफिस का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो क्लर्क है, उसने कहीं से पैसे लिए होंगे, हमें पता नहीं था, वो थोड़ा जुए का आदी हो गया था। उसने 10-10, 20-20 हज़ार रुपए उनसे लेता गया वो। अब वो मेरे को याद नहीं आ रहा वो, मैं वरना वो भी बता देता कि आप ऐसी जगहों से पैसा ना लीजिए। उसने उसका वो जो मोबाइल था वो हैक कर लिया। अच्छा। अब उसने क्या किया, जो मोबाइल में हैक किया, तो उसके मोबाइल में जो जो व्हाट्सएप पे जो जो पिक्स थी किसी और लेडीज की भी, उनकी वो फोटो निकाली, और वो न्यूड फोटो नीचे लगा के, उसके साथ वो फोटो लगा के उस लेडीज को भेज दी, जिसके वो था कि आपके दोस्त को बोलो कि पैसे दे दे, वरना ऐसी फोटो हम और सर्कुलेट कर देंगे। आप सोचो यहाँ तक ऐसा चल रहा है, जो आजकल डिजिटली ये सब चीजें चल पड़ी हैं। ये भी एक तरह का डिजिटल अरेस्ट ही है, जो आदमी को एक तरह से खौफ में ला के बिल्कुल फेक पिक्चर्स, फेक किसी के साथ, और सब कुछ ऑन द स्पॉट बैठ के अपने लैपटॉप में तुरंत कर देते हैं और भेज भी देते, इससे पहले कोई समझे कि उसके पास एक नया वो आ जाता है। अगर डिजिटल अरेस्ट में ये है कि अगर आप, जैसे बहुत से लोग हैं जो 1930 नंबर भूल जाते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको ये पता है इन जनरल कि हर एक आदमी को ये तो पता है कि अब 100 नंबर हट चुका है पुलिस का। ये तो अब 112 नंबर आ गया है। 112 नंबर मेरे हिसाब से हर एक आदमी को रटा हुआ है हर घर में। अगर आप 1930 नंबर भूल जाते हो, आप 112 में कॉल आप करके 112 नंबर पे कॉल कीजिए। आप उस 112 में बोल दीजिए कि मेरा जो कॉल है वो साइबर क्राइम में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं इस जगह से बोल रहा हूँ। तो वो 112 नंबर वाले भी आपका साइबर क्राइम में वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कॉल। तो आपको अगर वो भी नहीं याद रह रहा है, तो आप 112 में आप कॉल करके बोल सकते हो कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो आपको ये भी बता देंगे कि आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि नियरेस्ट साइबर क्राइम का थाना कहाँ पे है। तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे रिटर्न में भी कंप्लेंट दे सकते हो, और एज वेल एज वो आपका फ़ोन वहाँ पे कनेक्ट भी करा देंगे। तो वो कनेक्ट करके भी आप कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं आपको 1930 नंबर ही याद करना है, आप 112 नंबर जो आपको ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, 112, तो 112 नंबर पे भी आप डायल करके आप उनको 112 से आप शायद किसी भी स्टेट का, कहीं का भी, किसी भी डिपार्टमेंट का नंबर, आप प्रॉपर नंबर आप ले सकते हैं। और पुलिस वाले कभी आपको फ़ोन करके ये नहीं कहेंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो और ये सब चीज़ें, ये सब फेक पुलिस है। तो आप इनसे सारे के सारे बचें, और ये 112 में जब भी ऐसा कुछ हो तो 112 में शिकायत कर दें। एक कई बार ये भी आता है कि अकाउंट फ्रीज वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अकाउंट फ्रीज वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें, जैसे कई बार अचानक कहीं से 1 करोड़ रुपए आ गए, कहीं से 5 लाख रुपए आ गए, तो उस केस में क्या होता है कि वो बैंक इमीडिएटली अकाउंट फ्रीज कर देता है, जहाँ हालांकि मैंने मांगे नहीं है, उसमें पहले से ही मेरे पास 2-4
सपोज मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े, किसी ने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए, तो मैं जब अपने 2 लाख रुपए निकालने जाता हूँ तो पता लगता है कि मैं वो पैसा भी नहीं निकाल सकता, उसमें अकाउंट फ्रीज हो जाता है। वो एक क्या प्रॉब्लम आती है। ये और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आजकल इस पे। तो ये जो आपने डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल ये जो स्कैम है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और ये जो बैंक फ्रीज का है, इस पे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। ये जो बैंक जो अकाउंट, जो भी बैंक का अकाउंट होता है वो फ्रीज हो गया तो वो 3 कारणों से होता है फ्रीज। अब वो जो 3 कारण है उसमें सबसे पहला कारण है कि आपकी उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इन्वॉल्व हो गई। अब सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब कि आपके ऑलरेडी अकाउंट में 2, 4, 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपके उसमें 2,000 का ट्रांजैक्शन है जो आपको भी नहीं पता कि कहीं से आ गए या कुछ भी हो गया, या सस्पिशियस कुछ लग रहा है ऐसा, तो सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई पहला। दूसरा, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2,000 हो सकता है, 5,000 भी आ गए हो सकता है 10,000 भी आ गए हो, वो एक अलग से जो एक अमाउंट आ गया जो कि आपका नहीं है। तो एक तो आपका सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी अमाउंट आपका जो उसमें जो डिपॉजिट हो गया है उस वजह से आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो जाता है। दूसरा, कोई उसमें इनकम टैक्स का कोई इशू हो या आपका कोई जीएसटी का इशू हो, इन 3 रीजन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज होता है। अब अकाउंट फ्रीज हो गया तो आदमी घबरा जाता है कि जी क्या हो गया हमारे साथ, और खास करके सस्पिशियस एक्टिविटी का मैं ज़्यादा बताऊंगा आपको। अब अकाउंट फ्रीज हो गया तो आदमी घबरा के बोलेगा, ओहो अब मैं क्या करूं, मैं तो सारा पैसा फ्रीज हो गया, अब मैं एसेस नहीं कर सकता, तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। तो उस समय ना आदमी को घबराना नहीं होता। ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें क्या कर सकते हो आप। जब आपका कुछ भी ऐसा हो जाए तो आपका आपका अकाउंट है जिस बैंक में, आप उनसे पहले रिटर्न नोटिस मांगो। अब वहां पे भी नोटिस मांगना जरूरी है। बैंक वालों के पास इन्फॉर्मेशन होती है किसी ऐसे बैंक वालों के पास तो जी जरूर होगी। जब अकाउंट फ्रीज होता है तो बैंक अकाउंट, अगर जो भी अथॉरिटी जाके बैंक अकाउंट फ्रीज करेगी तो जाके एक बार ऐसा भी सुनने में आया है कि बैंक वाले बोलते हैं कि हमें नहीं पता, वो हमारे हेड ऐसा बैंक नहीं जी, से नहीं जी, नहीं जी, आप ऐसा कभी भी जाओगे तो आप जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक ने ही फ्रीज किया है। हाँ, अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो आप उस बैंक से जाके उनसे बोलो कि जी मुझे रिटर्न नोटिस दे दो कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज है। तो रीजन वो रीजन देगा वो आपको कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज है। अब वो उसमें लिख देगा सस्पिशियस एक्टिविटी या इनकम टैक्स या कुछ भी, जीएसटी का इशू। बेसिकली तो सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से कि पैसा यहाँ ट्रांसफर हो गया है, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो रही हो। तो आपने क्या करना है, अब आपने जिस अथॉरिटी ने भी ये सीज कर रखा है, चाहे वो जीएसटी की हो चाहे वो पुलिस अथॉरिटी हो, हालांकि पुलिस को ये पावर नहीं होती कि वो अकाउंट फ्रीज कर सके, बट फिर भी कुछ जो मेजर ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे बड़े बड़े उसमें वो कर देते हैं। तो चाहे पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, चाहे पुलिस ऑफिसर तब करते हैं जब एफआईआर रजिस्टर, हाँ वही कह रहा हूँ आपके केस में, विदाउट एफआईआर वो भी नहीं कर हाँ, सकते। तो आपका पुलिस ऑफिशियल्स हो गए या आपकी जीएसटी की अथॉरिटी हो गई या आपकी इनकम टैक्स की होगी, अगर इन्होंने जिन्होंने भी सीज कर रखा है तो आप उनको, जैसे अब आपको बैंक से एक वो तो मिल ही चुका है, एक रिटर्न नोटिस मिल चुका है कि जी इस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो रखा है, तो आप उसको वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जो कहना है आप उसको पूरी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देके उस अथॉरिटी को आप वो जमा करा दो। अच्छा, पहली बात तो अथॉरिटी ये कभी खोलती नहीं, जनरली वो ऑर्डर नहीं करते, वो एक बार फ्रीज हो जाए तो अगर ये अथॉरिटीज ने फ्रीज कर दिया है तो और आपने एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन दे दी है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने सारी रिप्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ दे दी है और उसके बावजूद भी आपको कोई रिस्पांस नहीं आया है वहां से, जो कि बहुत बार नहीं आता, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन लगानी है वहीं कंसर्न उसमें जो आपका नियरेस्ट जो कोर्ट है, जहाँ पे ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वहां पे आपने ये एप्लीकेशन लगा देनी है डी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट की। डी फ्रीजिंग का मतलब कोई इसमें धारा वगैरह है या सिंपल एप्लीकेशन डी फ्रीजिंग ऑफ, हम तो ऐसे ही लगा देते हैं एप्लीकेशन फॉर डी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है। अब उसमें आप ये बताओगे कि ऐसे ऐसे मेरा अमाउंट ऑलरेडी जमा था पहले से और उसमें ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये नया आया हुआ है, या हो सकता है वो आपका ही हो, तो फिर आप वो कोर्ट को रीजन दोगे कि जी ये भी मेरा वैलिड है। अगर वो कहीं से आ रखा है तो कोर्ट क्या कहती है, क्योंकि राइट टू लिवलीहुड तो सबको भी है एकदम, है ना, सबको अपना अपना अपने आप को पालना और अपने परिवार को पालना, और जब उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो वो जब पैसा ही नहीं एक्सेस कर सकते तो वो अपने घर वालों को कैसे पालेंगे, चाहे महीना हो जाए 2 महीने हो 4 महीने हो जाए, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से कोर्ट अब आजकल क्या करता है, कोर्ट कहेगा कि जैसे अब आपके अकाउंट में वो 2,000 रुपए जो सस्पिशियस एक्टिविटीज जो भी जिसकी वजह से वो जो डिपॉजिट हुए उसको साइड रखते हुए, मतलब जो अमाउंट आपके अकाउंट में है, हाँ जो सस्पिशन में है, हाँ जो जैसे सपोज 100 रुपए आपके अकाउंट में, हाँ आपने 80 रुपए का हवाला दे दिया कि 80 रुपए ये मेरे हैं, हाँ अगर 20 रुपए का आप सही हवाला पे है, दे पाए हाँ तो उतने 20 रुपए को पावर दे देती हाँ है कि आप 20 रुपए को फ्रीज करो कोर्ट क्या, और हाँ 80 रुपए को आप फ्री। हाँ कोर्ट ये कहता है कि आप ये जैसे 2,000 का बता रहा हूँ तो 2,000 रुपए आप इस साइड रखो जो इन्वेस्टिगेशन करनी है,
और बाकी चाहे आपके लाख रुपए पड़े हुए, 5 लाख पड़े हो, 10 लाख पड़े हो, वो आपका एसेस है वो। और कोर्ट वो डीफ्रीज आराम से कर देती है, क्योंकि वो आपकी अमाउंट आपका बहुत पहले से जमा है। हाँ, और वो आपका से पता लग जाता है कब जी। तक अब आजकल आप अब किसी भी मोस्टली जिन भी केसेस में देखोगे आप, उसमें अगर कभी भी ऐसा होता है तो कोर्ट यही कहती है कि जो सस्पिशियस अमाउंट है, जो जैसे जो भी है 2,000, 5 लाख, 10 लाख और उसके अमाउंट में जो भी पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो वो सारा आप अपना एसेस करके, जो सस्पिशियस अमाउंट है उसको साइड करके आप अपना बाकी एसेस कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी, जब भी कभी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए किसी भी आदमी का, तो वो कोई भी ना घबराए, आराम से बैंक से जाके रिटर्न नोटिस ले, उसके बाद उस अथॉरिटी में जाके रिप्रेजेंटेशन दे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसके 10 या 15 दिन के अंदर अगर वो फिर भी नहीं सुन रहे हैं या नहीं वहां से रिस्पॉन्स आया, आराम से आप एक एप्लीकेशन लगाइए डीफ्रीजिंग की, कोर्ट आपको डीफ्रीज कर उसके दे। लिए आपको एक वकील की जरूरत है। वकील की जरूरत तो जी देखो हर जगह पड़ती है, तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि वकील का दोस्त होना कितना जरूरी है। आपकी हर ये लोगों को पता नहीं लगती, बट जब आप इस तरह की चीजों में फंसते हो ना, तब आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन सही गाइडेंस दे। आप यकीन नहीं मानोगे, 6-6 महीना, साल लोगों को पता ही नहीं है, कि उनको लगता है मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया तो जी मेरे पैसे ही मैं नहीं निकाल पैसे नहीं निकाल आप देख लेना, आज भी बहुत से लोग इस हाँ, फ्रीज होंगे। बहुत से मतलब छोटी जगहों में ये हाँ। प्रॉब्लम बहुत है। और ऐसे पैसे आते भी उन अकाउंटों में हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनको पता नहीं होता। जिनके पास अचानक वो छोटा वाला फोन होता है, उसमें मैसेज आ गया, अरे मेरे पास इतने पैसे आए। तो आप एप्लीकेशन तो किसी भी कंसर्न कोर्ट जो भी रहेगा आसपास का, उसमें जाके आप लगा दोगे, और कोर्ट आराम से 10-15 दिन के अंदर आपको ऑर्डर कर देती है, और वो आप अपने अमाउंट को फ्रीली एसेस कर सकते हो। और उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही परेशान हो, या आपका कहीं राइट टू लिवलीहुड इफेक्ट हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली आ सकते हो। डी फ्रीज के लिए आपको नीचे लगानी पड़ेगी ट्रायल कोर्ट में, बट अदरवाइज आप हाई कोर्ट में आके भी आप अपना राइट टू लिवलीहुड के ऊपर से आप आके वो अथॉरिटीज को डायरेक्शन करवा के आप अपना अमाउंट को कर सकते हो ऐसे। अपनी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसका खर्च के लिए अपने परिवार को जी, जो आपके मान लो सैलरीड आदमी है, उसको सैलरी आ रही है हर महीने की 1 लाख रुपए, वो बेचारा 80,000 खर्च कर रहा है, 20,000 रुपए जमा है, अब वो जमा होते होते उसके 2 लाख रुपए हैं, उसको कहीं इमीडिएटली नीड में है, मेडिकल और कुछ भी नीड हो जाती है, और उसके 2-3 हजार रुपए कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाए या किसी उससे आ जाए, तो ये नहीं कि उसका पूरा पैसा मर जाएगा, वो आराम से ऐसा होता है कि वो आदमी उस सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं होता, किसी और का पैसा भी आ जाता है। बहुत बार यही होता है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं होता, इन्वॉल्व भी नहीं होता। 80% टाइम पे तो यही होता है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं है, कहीं से सामने वाला कहीं और से अब जैसे आप बैठे हो आपके अकाउंट में आ जाए, मैं बैठा हूँ मेरे अकाउंट में आ जाए, तो अब मैं तो एडवोकेट हूँ, आप एडवोकेट हो, तो आप तो 2 मिनट में एप्लीकेशन लगा के वो कर दोगे, बट आम आदमी को ये नहीं पता। सही बात। तो आम आदमी के लिए तो ये जरूरी परेशान हो जाता है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि उसका उपाय क्या है। हाँ, तो वो तो जो दूसरा पैसा आया वो तो मिलने की उम्मीद नहीं है, बट उनका खुद का पैसा है, उसके लिए भी बेचारा परेशान। तो कंक्लूजन यही है कि कभी भी अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आप बिल्कुल ना घबराएं, आप एप्लीकेशन लगाएं लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, और आपका आराम से आपका वो डीफ्रीज हो जाएगा, जो आपका राइट है। जो आपका राइट है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका पॉडकास्ट, आज का शूट आपको बढ़िया लगा होगा, और बहुत ही बारीक इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी है, जो आए दिन रोज लोगों के साथ लोग परेशान होते हैं इन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। और जैसा कि अब हेमंत जी ने बताया है कि आपको डिजिटल अरेस्ट में क्या सावधानी बरतनी है, आपके बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है तब उसमें आपने क्या सावधानी बरतनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब सब कुछ तो कवर करना एकदम से मुश्किल है, बट हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर तरीके के केस में अगर आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर हम आपसे वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको रिलीफ दे सके। तो उम्मीद है हमारा ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम अपने मकसद में, जो हमारा मकसद यही है कि आम लोगों तक हम ये कानून की बातें बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं जो आए दिन लोगों को नहीं समझ में आती हैं, तो वो हम आप तक पहुंचा सकें, जिससे आपको रिलीफ मिले। शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाले टाइम में अगले पॉडकास्ट में ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स और लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।